हेलो गाइस, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। गाइस, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का संपर्क है। हम 3 कॉन्सेप्ट कर चुके हैं एंड ये लास्ट कॉन्सेप्ट है आज का, कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन मीन्स क्या होता है? परीक्षा। फर्स्ट आपको एग्जामिनेशन के बारे में पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन होता क्या है। परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना। ठीक है, परीक्षा क्या होती है? चारों ओर अच्छी प्रकार से देखना। किसके बारे में? स्टूडेंट्स के बारे में, जिसके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि बच्चे ने क्या सीखा, अध्यापकों ने अपना कर्तव्य अच्छे से निभाया या नहीं निभाया, बच्चा कितना सीख पाया है। ये हम सब किसके द्वारा जान सकते हैं? एक परीक्षा के द्वारा। इसलिए यही सब जानने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया जाता है। यह आंतरिक तथा बाह्य दोनों प्रकार की हो सकती है। बच्चे को बाहर से भी परखा जाता है और अंदर से भी परखा जाता है। वास्तविक अर्थों में परीक्षा तथा शिक्षण ये दोनों एक्टिविटीज है जो हर पल साथ साथ चलती रहती है। वर्तमान संदर्भ में परीक्षा अपना वास्तविक महत्व तथा अर्थ खो चुकी है। यह कुछ विद्यार्थियों के लिए भूत से कम नहीं होती और कुछ विद्यार्थियों के लिए मात्र एक मजाक है। आजकल कई बच्चे ऐसे होते हैं जो ये सोचेंगे एग्ज़ाम से पहले कि पता नहीं क्या पहाड़ सा गिरने वाला है हमारे सिर पे, यानी कैसा एग्ज़ाम आएगा। मीन्स वो डर के रहते हैं कि कैसा एग्ज़ाम होगा, क्या तैयारी भी नहीं की है, कैसे तैयारी होगी। और कुछ के लिए एक मजाक, वो इस बात को सीरियसली नहीं लेते कि एग्ज़ाम भी कोई चीज़ होती है। राधा कृष्णन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, राधा कृष्ण यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के अनुसार गत आधी शताब्दी तक परीक्षा पद्धति को भारतीय शिक्षा का निष्कर्ष रूप समझा जाता है। इसमें कोठारी कमीशन 1940 64 to 66 क्या कहता है कि मूल्यांकन एक कंटिन्यूअस चलने वाली प्रोसेस है जो शिक्षा की संपूर्ण प्रणाली का एक अभिन्न अंग है तथा इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध है। यह छात्र के पढ़ने की आदतों एवं अध्यापक के पढ़ाने की पद्धतियों पर गहरा प्रभाव डालता है कि बच्चे अच्छे से पढ़ने की आदत डालेंगे और टीचर्स अच्छे से पढ़ाएंगे तथा इस प्रकार यह न केवल शैक्षिक पद्धति के मापने पर भी तो इसके सुधार में भी सहायक होता है। नेक्स्ट आपको करना है पर्पज़ ऑफ एग्जामिनेशन, परीक्षा का उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, यह जानने के लिए कि विद्यार्थी पढ़ाई में रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है, बच्चे का पढ़ने में इंटरेस्ट है या नहीं है। सेकंड, पाठ्यक्रम तथा अध्ययन क्रम ज़्यादा बोझल तो नहीं है, जो करिकुलम है, जो अध्ययन क्रम है, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है वो काफ़ी हैवी तो नहीं है, बच्चे के ऊपर बर्डन तो नहीं पड़ रहा है उसका। नंबर 3, पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को सक्षम तथा सफल नागरिक बनाने में समर्थ है या नहीं, जो पाठ्यक्रम है वो स्टूडेंट्स को एक अच्छा नागरिक, एक अच्छा स्टूडेंट बनाने में सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्या पाठ्यक्रम अभिष्ट पद की प्राप्ति में सहायक है या नहीं है। विद्यार्थियों के धैर्य, परिश्रम, बौद्धिक ज्ञान प्रस्तुत करने की क्षमता, चरित्र गुणों की जांच करती है। अध्यापक की कुशलता, क्षमता तथा योग्यता की भी जांच करती है कि जो टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है वह टीचर इस लायक है कि वो बच्चों को अच्छे से समझा सके, इतनी योग्यता उसमें है या नहीं, या क्षमता उसमें है या नहीं है। नंबर 7, कक्षा में पढ़ाई गई बातों में से कितनी बातें विद्यार्थी ने आत्मसात की है, मतलब कि जो कितनी बातें कक्षा में जो पढ़ाई गई है उनमें से कितनी बातें विद्यार्थी ने जान ली है और उसको विवेचित करने की कितनी क्षमता। और जो टीचर्स ने पढ़ाई, मान लो कई बच्चे ऐसे तो होते हैं कि टीचर पढ़ा रहा है तब तो बच्चे को याद रहेगी और क्लास से बाहर निकलते ही बच्चे के माइंड से वो बातें निकल जाएंगी। इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जामिनेशन का महत्व, मुदालिर कमीशन 1952-53 ने परीक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा कि परीक्षा तथा मूल्यांकन का शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान है। क्या विद्यार्थियों ने अपने अध्ययन काल में किस सीमा तक उन्नति की है, इसकी जांच शिक्षक तथा अभिभावक दोनों के लिए आवश्यक है। इसमें 2 टाइप्स के एग्जामिनेशन है, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन एंड इंटरनल एग्जामिनेशन। जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होते हैं वो बाहर से, जैसे शिक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालय जो कॉलेजेस होते हैं वो करते हैं, एंड जो इंटरनल एग्जामिनेशन होते हैं वो टीचर्स के द्वारा समय समय पर, जैसे प्रवेश परीक्षा, साप्ताहिक टेस्ट, मासिक परीक्षा, त्रैमासिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा, ये टीचर्स द्वारा ले जाती रहती है। ये कौन सी परीक्षाएं होती हैं? आंतरिक परीक्षाएं, इंटरनल एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको करना है मेरिट्स ऑफ एग्जामिनेशन।
मेरिट्स ऑफ एग्जामिनेशन कौन कौन से होते हैं? छात्रों के बौद्धिक वर्गीकरण में सहायक, हेल्पफुल, क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ स्टूडेंट्स की स्टूडेंट्स का क्लासिफिकेशन इंटेलेक्चुअलिटी ऑफ उसके आधार पर किया जाए, बौद्धिक स्तर के आधार पर बच्चों का वर्गीकरण किया जाता है। सेकेंड इज बेसिस ऑफ सर्टिफिकेशन, प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चों का क्लासिफिकेशन किया जाता है। नेक्स्ट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स, मापदंडों की स्थिति होती है। बेसिस ऑफ कंपैरिजन, तुलना का आधार किया जाता है। ये बच्चे में क्या देखी जाती है? बच्चे की मेरिट्स देखी जाती है, बच्चे में कौन कौन से गुण हैं वो देखे जाते हैं बच्चे में। बेसिस ऑफ कंपैरिजन का तुलना के आधार का गुण होना चाहिए। इकोनॉमिकल मेथड होना चाहिए, सस्ती विधि। ईजी ऑफ एडमिनिस्टर, उपयोग में आसानी होनी चाहिए ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। मोटिवेशनल वैल्यू, प्रेरणादायक, बच्चे को मोटिवेट करना चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, मेधावी छात्र की पहचान की, जो छात्र इंटेलिजेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना। अध्यापक की कार्यप्रणाली की जांच, एवल्यूशन ऑफ टीचर वर्किंग मोड, टीचर्स के वर्क का भी इवेल्यूशन किया जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल टाइम टेबल, स्कूल टाइम टेबल भी इम्पोर्टेंट होता है। एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एजुकेशनल एटमॉस्फेयर ऑफ स्कूल, विद्यालय के शैक्षिक माहौल की जानकारी भी देखी जाती है। नेक्स्ट डिमेरिट्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम, डिमेरिट्स कौन कौन सी होती हैं? आत्ममुखी प्रकृति, सब्जेक्टिव इन नेचर की, सब्जेक्टिव, सबसे पहले प्रकृति देखी जाएगी, नेचर देखा जाएगा वहाँ का कि नेचर कैसा है। सेकंड नेग्लेक्ट्स ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द प्यूपल, छात्र के सर्वांगीण विकास की अनदेखी, यहाँ पर बच्चों का सर्वांगीण विकास नहीं देखा जाता है। नंबर 4 स्ट्रेस ऑफ इकोनॉमिक ऑफ बेसिस, आर्थिक स्तर पर जोर भी नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4 स्टूडेंट्स डिपेंडेंस ऑन रेडीमेड मटेरियल्स, विद्यार्थियों का केवल तैयार मसौदे पर निर्भर रहना। इसमें स्टूडेंट्स जो रेडीमेड चीज़ें होती हैं उन पर ही बच्चों का ध्यान रहता है। जिस तरह से बच्चे को कोई प्रोजेक्ट वगैरह दिया जाता है तो वहाँ बच्चा मतलब अफोर्ड कर सकता है, उसको ख़रीद सकता है, लेकिन बना नहीं सकता। इन पर बच्चों का ज़्यादा ध्यान रहता है। नंबर 5 स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ मीन्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर गेटिंग थ्रू द एग्जाम्स इंस्टेड ऑफ एक्चुअल लर्निंग, विद्यार्थियों को सीखने की बजाय परीक्षा पास करने के तरीक़ों को सीखना चाहिए कि बच्चे को एग्ज़ाम किस तरह से क्लियर करना है, किस तरह से उनमें पास होना है। नंबर 6 बेस्ड ऑन रोट लर्निंग, रटने पर आधारित, यह रटने पर आधारित होता है, बच्चे रट के याद करते हैं। नंबर 7 अवे फॉर वैलिडिटी, प्रमाणिकता से दूर होते हैं। नंबर 8 टू सिक्योर गुड मार्क्स मीन्स इंटेलिजेंट, अधिक मार्क्स प्राप्त करना बुद्धिमत्ता की पहचान है। मीन्स कोई बच्चा यदि 80 से अबव मार्क्स प्राप्त कर रहा है, सबसे ज़्यादा मार्क्स प्राप्त कर रहा है, उसके आधार पर यदि उसको इतने मार्क्स आए हैं तो इससे उसकी इंटेलिजेंस की पहचान होती है। नेक्स्ट है जैसे एग्जामिनेशन ऑफ 3 आवर्स इन अनेबल इन इवेल्युएटिंग स्टूडेंट्स कंप्लीट नॉलेज, 3 घंटे की परीक्षा पूर्ण मूल्यांकन में असमर्थ के बच्चे 3 आवर्स में एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। लैक ऑफ डिफाइन ऑब्जेक्टिव्स, निश्चित उद्देश्यों की कमी होती है। एलिमेंट्स ऑफ लक या चांस, भाग्य पर आधारित होता है कि किस्मत ने चाहा तो हम पास हो जाएंगे वरना फेल हो जाएंगे, वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। नॉट प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील नहीं होते हैं। हाई स्ट्रेस ऑन टीचर्स, अध्यापकों पर अत्यधिक बोझ होता है, टीचर्स पर ज़्यादा बर्डन होता है। इंक्रीज रिजल्ट फियर्स, परिणाम की चिंता बढ़ाते हैं। लैक ऑफ रिलेबिलिटी, विश्वसनीयता की कमी होती है। इन डिफरेंसेस टू डेली वर्क, दैनिक कार्यों के प्रति उदासीनता होती है कि बच्चे डेली रूटीन में कार्य नहीं करते हैं। एडवर्स इफेक्ट ऑन हेल्थ, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है डाइवर्ट्स फ्रॉम द एक्चुअल ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के मूल उद्देश्यों से भटका देती है कि शिक्षा उनका मूल उद्देश्य है, ये उनको ध्यान ही नहीं रहता। आज का टॉपिक था हमारा, यहीं तक। मिलते हैं
नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।